असम दौरे पर हैं। गुवाहाटी में स्थानीय कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। कल असम में निवेशकों से वो चर्चा करेंगे। निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों से उनका संवाद होगा। भूटान के प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत होगी। राज्य में निवेश नीतियों की जानकारी सीएम उद्योगपतियों को देंगे। सेशन को रॉयल भूटानीज कॉन्सुलेट के काउंसुल जनरल जिग्मे थाइन्याल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। आज गुवाहाटी में स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आकाश, मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, विकास के लिए सीएम हर दिशा जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी उनका फोकस, कुछ दिनों पहले कोलकाता गए थे और अब पूर्वोत्तर के गुवाहाटी का दौरा। बिल्कुल, और उम्मीद है कि पूर्वोत्तर से भी निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में दिखेंगी, तो मध्य प्रदेश में निवेश आएगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। कल देर रात ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आसाम पहुंच चुके हैं। आज गुवाहाटी में अलग अलग स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कल 1-to-1 उद्योगपतियों से चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, क्योंकि यहाँ चाय की खेती होती है। इसके अलावा अन्य तमाम तरीके के उद्योग हैं जिनका मध्य प्रदेश में विस्तार हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो निवेशकों को लुभाने के लिए, निवेशकों को और अधिक मध्य प्रदेश में सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार ने नई नीतियां तैयार की हैं। उन नीतियों की जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम में जो प्रतिनिधि हैं, उद्योगपति हैं, उन्हें देंगे। इसके अलावा यहाँ भूटान के प्रतिनिधि भी इस इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करने वाले हैं। तो राज्य में निवेश का क्या माहौल है, ये वहां जानकारी दी जाएगी और संभावना है कि यहाँ से भी अच्छा निवेश मध्य प्रदेश को मिले। न सिर्फ देश बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेशों में भी जाकर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और वहां भी लगातार उद्योगपतियों से चर्चा की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में बीते दिनों भी चर्चा की गई और बड़ी तादाद में निवेश के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो उद्योगपति हैं और जहां उसका बड़ा उत्पाद पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, खासतौर पर असम में या आसपास में, तो वहां के लोग भी मध्य प्रदेश आए और उन्हें राज्य सरकार बकायदा एक अनुकूल वातावरण मुहैया कराएगी उद्योग के लिए। और उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी बात किसी उद्योग को खड़ा करने के लिए यही होता है कि एक अनुकूल माहौल हो, अधिकारी उनका साथ दें, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। ये भी राज्य सरकार की एक कोशिश है। जी आकाश, अमूमन मेरे सवालों पे आप बेहतरीन कहावतें, मिसालें देते हैं। आज ये कैसे छूट गया कि पूर्वोत्तर से मध्य प्रदेश के विकास का सूर्योदय होगा? खैर, मैं इस पे आऊंगा आपके पास। एक सवाल मेरा और भी है आकाश आपसे। देखिए, जैसे हमने चाय की बात की, हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है चाय का, दक्षिण में भी है। ऐसे में वहां से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत दिक्कत होती होगी वहां के व्यापारियों को, अगर उन्हें गुजरात चाय भेजनी है, हरियाणा भेजनी है, दिल्ली भेजनी है। मध्य प्रदेश जो हार्ट ऑफ द नेशन है, सेंटर में स्थापित है, वहां क्यों नहीं एक लॉजिस्टिक स्टोरेज का एक सेटअप तैयार किया जा सकता है ऐसे उद्योगों के लिए? बिल्कुल, और ये देश का एक मध्य भाग है। यहां से आप देखेंगे राजस्थान सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, गुजरात सटा हुआ है, महाराष्ट्र सटा हुआ, तो कई राज्यों की सीमाएं सीधा मध्य प्रदेश से लगती हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी आने वाले समय में चर्चा हो सकती है या विचार किया जा सकता है कि लॉजिस्टिक हब के तौर पर मध्य प्रदेश को विकसित किया जाए, ताकि उद्योगपतियों को ट्रांसपोर्टेशन में या फिर जो उत्पादक है उनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अधिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। धार में जो पीएम मित्र पार्क अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करने पहुंचे थे। आप यहां से देखेंगे तो धार से गुजरात बहुत नजदीक है, तो गुजरात का बंदरगाह बहुत नजदीक है। जो कपास यहाँ बनेगा वो सीधा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस बंदरगाह के जरिए उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। तो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं और मध्य प्रदेश से जो सटे हुए अन्य राज्यों के जिले या राज्यों की सीमाएं हैं, तो यहां से व्यापार को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से सटी हुई है, तो ऐसे में महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार चलता है, गुजरात से भी चलता है। और पीएम मित्र पार्क का जो उद्देश्य है वो गुजरात के पोर्ट से जोड़कर ही उसे पूरी तरीके से धार में स्थापित करने का फैसला लिया गया। तो जिस तरीके से राज्य सरकार निवेश की संभावनाओं को तलाश रही है,
तो ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में इन तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाए और ऐसी व्यवस्थाएं भी मध्य प्रदेश में सुनिश्चित हो सकें। और एक अभियान भी था जिसे कहते थे लुक टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पूरब की तरफ देखो। तो उसी लुक टू ईस्ट की तर्ज पर ही सीएम भी आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में निवेश की संभावनाएं सीएम तलाश रहे हैं और देश की सीमाएं तो वो लांघ ही रहे हैं निवेश के लिए ताकि विकास आ सके। लेकिन अब देखना यह है कि पूर्वोत्तर से एमपी के विकास का सूर्योदय कितना, कब और कैसे होता है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे।